अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ असद एफएससी मैथ पार्ट 1 चैप्टर नंबर 10 लेक्चर नंबर 2 में आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, राइट ईच एज अ ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ सिंगल एंगल। मतलब ये जो हमें ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज गिवन है, ट्राइग्नोमेट्रिक्स आइडेंटिटीज़ गिवन है, इसको हम सिंगल एंगल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसी एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को कंप्लीट ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। मतलब ये सारे ट्राइग्नोमेट्रिक्स आइडेंटिटीज़ के फॉर्मूले हैं एक्सरसाइज 10.1 के, इसको आप लोग याद रखोगे। इसको मैंने प्रूव भी किया है बाय द फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के थ्रू। तो इसकी प्रूफ आप लोग, इसका प्रूफ मैं कर चुका हूँ। तो इसको आप लोग जब याद रखोगे तो इसकी थ्रू आप इजीली इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये हमें एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है और इसको हम कन्वर्ट करेंगे सिंगल एंगल के थ्रू। तो यहाँ पे आप लोग देख लो, साइन 37 cos 22 प्लस cos 37 साइन 22। तो यहाँ पे देख लो ये कहाँ पे लाई करता है। इसमें हम ये वाला फार्मूला ले सकते हैं, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पे क्या है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो इस ट्राइग्नोमेट्रिक्स आइडेंटिटी के थ्रू मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। मतलब हम ये वाला आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, तो अगर मैं अल्फ़ा की जगह, अल्फ़ा अगर हम कंसिडर करेंगे 37 डिग्री और बीटा मैं कंसिडर करूँगा 22 डिग्री। तो यहाँ अल्फ़ा की जगह क्या पुट करो, अल्फ़ा की जगह पुट करो 37 डिग्री प्लस बीटा की जगह 22 डिग्री आ जाएगा, इज़ इक्वल टू साइन 37 डिग्री cos 22 प्लस cos 22 डिग्री cos 37 डिग्री साइन 22 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला पार्ट बन गया ना यहाँ पे। ठीक है, और 37 प्लस 22 से क्या जाएगा, साइन 59 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इसको कन्वर्ट किया सिंगल एंगल में। ठीक है, अच्छा, अब इसी ट्राइग्नोमेट्रिक्स रेशोज़ को भी हम, ट्राइग्नोमेट्रिक्स आइडेंटिटीज़ को भी हम सिंगल एंगल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करूँगा, इसके लिए मैं ये वाले आइडेंटिटी यूज़ करूँगा। यहाँ पे देखो यह क्या है, टेंजन अल्फ़ा प्लस बीटा है। तो यहाँ लिखा है टेंजन अल्फ़ा प्लस टेंजन बीटा, यहाँ पे प्लस आ चुका है, यहाँ पे भी प्लस है, डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजन अल्फ़ा टेंजन बीटा। तो इसी ट्राइग्नोमेट्रिक्स आइडेंटिटी के थ्रू मैं इसका सॉल्यूशन निकालूंगा, इसको मैं सिंगल एंगल में कन्वर्ट करूंगा। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूंगा, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। तो हम क्या करेंगे, मैं अल्फ़ा की जगह मैं पुट करूँगा 20 डिग्री और बीटा की जगह हम पुट करेंगे 32 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा, टेंजेंट 20 डिग्री प्लस 32 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट 20 डिग्री टेंजेंट 32 डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट 20 डिग्री टेंजेंट 32 डिग्री। ठीक है, तो टेंजेंट 20 प्लस 32 से क्या बनेगा, टेंजेंट 52 डिग्री आ जाएगा। क्या जाएगा, टेंजेंट 52 डिग्री। तो ये हमने इसको सिंगल एंगल में कन्वर्ट किया। अच्छा, क्वेश्चन 2 को देख लो, साइन पाई बाई 12 की हम एग्जैक्टली वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, इसकी हम एग्जैक्ट वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं किस फॉर्मूले के थ्रू करूँगा, इसको भी हम यहाँ
किसी भी फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले सबसे पहले आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि फाई इक्वल होता है 180 डिग्री का। तो जब फाई को मैं 12 पे डिवाइड करूँगा 5/12, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री डिवाइड बाय 12। तो इससे आ जाएगा, मतलब इसको डिवाइड करो 6 पे, तो ये आ जाएगा मतलब 3, और यहाँ पे आ जाएगा 2, इससे आ जाएगा 15 डिग्री। तो सबसे पहले आप लोग इसकी एक्सपेंशन करो, यहाँ पे बन जाएगा क्या, साइन 5/12 से आ जाएगा साइन 15 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है। इस टेबल में हमने कौन सी वैल्यूज़ मेंशन की है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इस 0, 30, 45, 60, 90 पे हमें ये वैल्यूज़ मिलती है, और इस वैल्यूज़ को आप लोग एग्जैक्ट वैल्यू कह सकते हैं कि साइन 0 पे इसकी 0 वैल्यू है, साइन 30 डिग्री पे 1/2 है, साइन 45 डिग्री पे 1 और √2 है। आप लोग इसको कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखो, मुझे इसकी एग्जैक्टली वैल्यू चाहिए, तो साइन 15 यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, तो साइन 15 की जगह, मतलब साइन 15 डिग्री की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्योंकि साइन 45 डिग्री माइनस 30 से हमारे पास आ जाएगा साइन 15 डिग्री। ठीक है, और अगर आप इसको फाई की शक्ल में लिखना चाहते हैं, तो फिर आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 5/12। साइन 5/12 को हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री को मैं लिख दूंगा 5/4, और 30 को लिख दूंगा 5/6। यहाँ पे मैंने लिखा है 5/4 इज़ 45 डिग्री, 5/6 इज़ 30 डिग्री। मतलब आपको कंप्लीट ये कंसेप्ट जब क्लियर होगा, तो फिर आप इजीली इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये क्या बन गया, साइन 5/12 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। ठीक है, 5/4 45 डिग्री की इक्वल है, और 5/6 30 डिग्री की इक्वल है। आपको ये भी बात याद रखना है कि इसकी जगह मैं 60 - 45 भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 60 - 45, क्योंकि 60 - 45 से भी 15 डिग्री आती है। तो आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग 60 - 45 लिखना चाहते हैं, या आप लोग 45 डिग्री - 30 डिग्री भी लिख सकते हैं। अब मैं इसकी एक्सपेंशन करूँगा, तो इसकी जब हम एक्सपेंशन करेंगे, तो इसको मैं एक्सपेंड करूँगा कौन सी आइडेंटिटीज़ के थ्रू, इसको मैं इस आइडेंटिटीज़ के थ्रू एक्सपेंड करूँगा, इसी फॉर्मूले के थ्रू मैं इसकी एक्सपेंशन करूँगा। तो यहाँ पे आप लोगों को अब ये फार्मूला याद होना चाहिए, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा की जगह क्या पुट करो, अल्फ़ा की जगह आप लोग 5/4 पुट कर सकते हैं, या 45 डिग्री ले सकते हैं 5/4, और बीटा की जगह 5/6 मैंने लिख दिया। तो ये बन जाएगा साइन 5/4 कास 5/6 माइनस कास 5/4 साइन 5/6 आएगा। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको कह चुका हूँ कि साइन 5/4 45 डिग्री की इक्वल है। तो यहाँ टेबल में देख लो, साइन 45 डिग्री इज़ इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिख दो, 1/√2। आप कैलकुलेटर पे भी इसको ट्राई कर सकते हैं। साइन 45 डिग्री आपको क्या देगा, 1 और √2 देगा, और कास 5/6 कास 30 आप लोगों को देगा √3/2 माइनस कास 5/4 1 और √2 देगा, और साइन 30 आप लोगों को 1 और 2 ही देगा। तो इससे क्या जाएगा, इससे आ जाएगा √3 डिवाइड बाई 2 √2
-1/2 √2। ठीक है, आप लोग इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। तो जब एलसीएम लोगे तो 2 √2 सेम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा √3 -1। ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया हमारे पास। आप ये आंसर भी ले सकते हैं और ये वाला आंसर भी ले सकते हैं। हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर ये आ चुका है। और अगर आप लोग ये बिलो वाला √2 कैंसिल करना चाहते हैं तो आप इसी टर्म्स के साथ √2 को मल्टीप्लाइड भी करो और डिवाइड भी करो। तो इसके साथ जब मैं √2 को मल्टीप्लाइड करूँगा और डिवाइड करूँगा, √2 मल्टीप्लाइड भी किया डिवाइड भी किया, ये बन जाएगा √3 -1 डिवाइड बाई 2 √2। तो ये √2 जब मल्टीप्लाइड हो जाएगा √6 हो जाएगा, -√2 डिवाइड बाई 2 √2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा √2 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, √6 -√2 बाय 4। इस तरह भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, √6 बाय √4 डिवाइड बाई 4 √2 बाई 4। तो ये आप लोगों का रिक्वायर्ड आंसर आएगा। अब इस टेंजेंट 5 पाई डिवाइड बाई 12 की हम किस तरह एग्जैक्ट वैल्यूज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एंगल फाइंड करना चाहिए कि ये एंगल कितना है, ये एंगल हमारे पास कितना है। तो यहाँ पे देखो हमें गिवन है 5 पाई डिवाइड बाई 12। तो 5 की जगह क्या पुट करो, 5 की जगह पुट करो 180 डिग्री और फिर इसको 12 पे डिवाइड करो। तो 180 को जब हम 12 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 15 डिग्री आएगा और 15 के साथ 5 को मल्टीप्लाइड करो तो 75 डिग्री आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग एंगल्स कैलकुलेट करो कि ये टोटल एंगल कितना बनता है। अब ये एंगल कितना बनता है, ये एंगल अब बनता है 5 पाई डिवाइड बाई 12। ये बनता है टेंजेंट 75 डिग्री। ये एंगल कितनी है, टेंजेंट 75 डिग्री है। ठीक है, अब टेंजेंट 75 डिग्री को आप लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। टेंजेंट 75 डिग्री की जगह, इस टेंजेंट 75 डिग्री की जगह मैं लिख दूंगा क्या, टेंजेंट 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। आप लोग टेंजेंट 75 की जगह टेंजेंट 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो अगर आप इसको फाई की शक्ल में लिखना चाहते हैं तो फिर ये बन जाएगा टेंजेंट, इसकी जगह तो लिख दो 5 पाई डिवाइड बाई 12। तो ये बन जाएगा टेंजेंट 45 डिग्री की जगह मैं लिख दूंगा 5/4 प्लस 5/6। 45 डिग्री इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 4 एंड 30 डिग्री इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 6। तो यहाँ 45 डिग्री की जगह मैंने 5/4 लिख दिया और 30 डिग्री की जगह मैंने 5/6 लिख दिया। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट काम इसमें यह है कि आप इसको किस तरह सेपरेट करोगे 2 एंगल्स में। अब मैं इसके लिए कौन सी आइडेंटिटीज़ को यूज़ करूँगा, कौन सा फार्मूला मैं यूज़ करूँगा, इसके लिए मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगा, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ अल्फ़ा की जगह आप लोग 5/4 पुट करोगे, टेंजेंट 5 डिवाइड बाई 4 प्लस 5 डिवाइड बाई 6। तो ये जाएगा टेंजेंट 5/4 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसकी ट्रायगोनोमेट्रिक्स वैल्यूज़ क्या है। टेंजेंट 5/4, टेंजेंट 45 डिग्री को देख लो, टेंजेंट 45 डिग्री हमारे पास है 1। तो इस टेंजेंट 45 डिग्री की जगह 1 लिख दो। टेंजेंट 5/6 मतलब टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री है हमारे पास 1 डिवाइड बाई √3। आप इसको कैलकुलेटर से भी ट्राई कर सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर के थ्रू। अच्छा, फिर यहाँ पे माइनस है, सॉरी 1 माइनस टेंजेंट यहाँ पे 1 आएगा और 5/6 से भी 1/√3 आएगा। √3 1 माइनस 1/√3। तो इसका एलसीएम लो
इसका एलसीएम √3 आएगा, ये बन जाएगा √3 + 1, और इसका भी एलसीएम लो, √3 - 1 डिवाइड बाय √3। तो ये दोनों कैंसिल करो, तो क्या बन जाएगा √3 + 1 √3 - 1। मैं इसका कंजुगेट लूँगा, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ बिलो टर्म से अंडर रूट को ख़त्म करूँगा, तो मैं इसका कंजुगेट इस तरह ले सकता हूँ। मैं इसके साथ लिख दूँगा √3 + 1 को मल्टीप्लाइड करो और √3 + 1 को यहाँ पे डिवाइड भी करो, तो ये बन जाएगा √3 + 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा √3 होल स्क्वायर -1 होल स्क्वायर। तो इसको a + b होल स्क्वायर से एक्सपेंड करो, तो ये आ जाएगा √3 होल स्क्वायर + 1 होल स्क्वायर + 2 √3 डिवाइड बाय, ये आ जाएगा 3 - 1, तो ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हुआ, तो ये बन गया 3 + 1 2 √2 डिवाइड बाय 2, तो 3 + 1 से 4 आ जाएगा, 4 + 2 √2 डिवाइड बाई 2, इससे 2 कॉमन लो, तो ये जाएगा 2 + √2 डिवाइड बाय 2, तो ये कैंसिल करो।